छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। तन्हा तन्हा हम थे प्रभु आने से पहले तेरे पास। छोड़ेंगे ना साथ तेरा दिल से निकले ये आवाज। बैरागी जीवन बन गए कमल समान। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। ओम शांति। आज हम 12/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा कि मैं हूँ रत्नागर, सौदागर और जादूगर। तो बाबा की कौन सी जादूगरी जो हम सभी को विशेष रूप से दिखाई देती है। बाबा इस पुरानी दुनिया को बदल के नई दुनिया बनाते हैं। बाबा कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बना देते हैं। बाबा इस पुरानी सृष्टि में आकर के कांटों जैसी दुनिया को, कांटों जैसे मनुष्य को खुशबूदार फूल बना देते हैं। बाबा की जादूगरी कि जिन आत्माओं में अनेक प्रकार की कमजोरियां थी, अनेक प्रकार की स्मेल थी, बाबा आकर के उनकी कमजोरियों को समाप्त कर देते हैं, उन्हें शक्तिशाली बना देते हैं। बहुत प्रकार की जादूगरी यदि हम अपने आप को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, सब में बाप की जादूगरी दिखाई देती है। हम कहाँ थे, कैसे थे, बाबा ने कहाँ पहुँचा दिया और कैसा बना दिया, कितना सुंदर जीवन हमारा बना दिया, कितनी बढ़िया जादूगरी हम पर चल गई। हमारे परिवार में कितना परिवर्तन आ गया कि जो हमारी बातों को नहीं मानते थे वो मानने लगे, जो हमारी बातों को इग्नोर करते थे, ध्यान से नहीं सुनते थे,
अब वो हमारे एक वचन सुनने के लिए तरसते हैं। तो परिवार भी हमारा सुख शांति खुशी से भरपूर हो गया। ये बाबा की जादूगरी है। और फिर वातावरण चारों ओर का देखते हैं कि जो समाज के लोग विपरीत चलते थे, परंतु उनके अंदर भी परिवर्तन आ गया। तो सारी जादूगरी बाबा की है, पर ऐसी जादूगरी नहीं करता जिससे किसी को कोई नुकसान हो। कोई अपना घर बार बाल बच्चे छोड़ के बाबा के पास ही आकर बैठ जाए, अपना व्यापार छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, ऐसी जादूगरी बाबा नहीं दिखाते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के साथ रहते हुए, व्यापार करते हुए, हर कर्म करते हुए, समाज के साथ सहयोगी बनते हुए भी आप बाबा को याद करो। ये जादूगरी बाबा की है। तो ऐसा वंडरफुल जादूगर हमें मिला है। दुनिया में भी बहुत जादूगर होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए हाथ की सफाई दिखाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के पास पैसे की बात नहीं है। बाबा तो स्वयं ही दाता, देने वाला है। हमारा ऐसा निखार कर देते हैं कि हमें मनुष्य से देवता बना देते हैं बिन कौड़ी खर्च किए। बाबा हमें बादशाह बना देते हैं। ये है बाबा की जादूगरी। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। पाँव इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा तो लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम तो बाबा की नाव में बैठ गए हैं, खिवैया के साथ हैं और काफी रास्ता हमारा तय हो गया है। फाइनल किनारे पर, मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। इसलिए बाबा कहते जब तुम्हारा लंगर उठ चुका है तो तुम्हें पुरानी दुनिया याद नहीं आनी चाहिए। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई कर नहीं सकता? कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना कम जादूगरी तो नहीं है। बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू कोई कर नहीं सकते हैं। जादूगरी मनुष्यों की होती है 2-4 मिनटों के लिए, परंतु बाबा की जादूगरी 21 जन्मों तक काम करती है। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वहाँ बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, तो स्टूडेंट्स भी हो और फॉलोअर्स भी हो। तो बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे
बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छींची दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया, बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने के लायक इतना समझदार बना देते हैं। आज की दुनिया में लोग अपने परिवार पर भी राज्य नहीं कर सकते और बाबा में इतना लायक बना देते हैं कि हम पूरे विश्व के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य आत्माओं की पढ़ाई पूरा कल्प पढ़ते हैं, लेकिन भगवान की पढ़ाई, भगवान टीचर बन के पढ़ाए, वो केवल कल्प में एक ही बार होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये भी है। बाकी जो अपने धंधे दोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। धंधे दोरी में बुद्धि रहती है तो ये बुद्धि में नहीं आता भगवान पढ़ाते हैं। और बाबा कहते तुम बच्चों की विशेषता क्या कि धंधा आदि करते भी बुद्धि में भगवान टीचर के रूप में रहते हैं। भगवान की पढ़ाई हमारी बुद्धि में रहती है, हमारा एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहता है। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। कमाल है, भगवान पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित, कितना खुश रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों की बात। तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, अथाह बेहद की खुशी होनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती। कोई बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं, और कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम मुरली नहीं सुना सकते हैं, या फिर कहते हमें ये तकलीफ होती है। बाबा कहते अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई प्रश्न पूछते हैं कि हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वो जानते ही नहीं, तो सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे, ऊपर की तरफ दिखाएंगे। जबकि साधु संतों को भी भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। पर किसी ने यदि प्रश्न पूछ लिया तो वो उंगली से इशारा करते कि भगवान ऊपर में हैं, उनको याद करो। बस सुनने वाले खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी जानता नहीं, अपने बाप को ही नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी बाप को भूल जाएंगे। ड्रामा ही ऐसा है कि पुनर्जन्म के चक्र में आते आते आत्मा अपने बाप को, अपने पाठ को
हर चीज को, अपनी कर्म कहानी को, सबको भूल जाती है। तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि तुम बच्चों में भी सब कोई रचिता को जानते हो। कहीं कहीं तो चलन बच्चे ऐसी चलते हैं जो बात मत पूछो। वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। जैसे कोई बहुत खुश होता है तो कहेंगे ये चल नहीं रहा, ये तो उड़ रहा है, इसके तो पांव ही धरती पर नहीं है, जबकि होता तो धरती पर ही है, परंतु खुशी में उड़ रहा होता है, अपनी मस्ती में मस्त होता है। उसे कहते हैं कि उसके पांव धरती पर नहीं है। वैसे ही हमें भगवान मिले, भगवान की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पैर भी इस पुरानी दुनिया पर नहीं रहने चाहिए। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब हमारा पैर उठ चुका है, हमारी नाव का लंगर उठ चुका है। वहां से किनारे से हमारी वो नाव को छूट मिल गई है, रस्सी खोल दी गई है। अभी हम जा रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी हैं, बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई काम थोड़ी है। कांटों को फूल बनाना ये जादूगरी कोई काम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। कमाल है बाबा की। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। अरे ये तो है ही ठगों की दुनिया, ठगते हैं। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? जब खुद ही मानते हो गॉड इज वन, सतगुरु एक है, तो फिर अपने कोई गुरु कहना ये तो गलत हो जाता है। ना वह समझते हैं, ना गुरु समझते हैं, ना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेगा? लौकिक में पिता नया मकान बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है। नए में नवीनता को रखते हैं, क्या क्या बनाएंगे प्लानिंग करते हैं, कैसे मजे से सुख से रहेंगे वो सोचते हैं। पुराने की तरफ तो बुद्धि रहती ही नहीं। वैसे ही शिव बाबा भी नई दुनिया, स्वर्ग, वैकुंठ, स्वर्ग अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो बाबा कहते कौन ऐसा बच्चा होगा बाबा का जो अब पुरानी दुनिया से प्रीत रखेगा, जबकि नई दुनिया बाबा हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि नई दुनिया में लग जानी चाहिए। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। तो हमें सोचना है कि मैं स्वर्ग में हूँ, सोचना है मैं देवता हूँ, सोचना है मेरे इर्द गिर्द में रहने वाले सभी देवी परिवार के सदस्य हैं। जब मैं देवता हूँ दैवी गुण भी दिखाई दें। जब मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ कि सब देवी दुनिया के सदस्य हैं
उनसे आपस का बहुत प्यार सच्चा होना चाहिए। फिर ये धरा स्वर्ग है, तो इसी दुनिया में स्वर्ग में क्या क्या होना चाहिए? हमारी चलन, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार सब सत्युगी होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते तुम न्यू वर्ल्ड को याद करो तो तुम्हारा स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है। चेक कर लें, बाबा को तो विश्वास है कि बच्चों की बुद्धि पुरानी दुनिया से उठ गई है। हम भी चेक कर लें, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी, आसुरी दुनिया, कलयुग। इसका अर्थ भी कोई जानते नहीं। पत्थर बुद्धि है ना। इन शब्दों का उपयोग करते हुए भी अर्थ नहीं समझते। क्यों? क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप भी बनाते रहते हैं। किसी नेता ने ही कोई काम किया थोड़ा सा अलग हट करके, उसकी भी स्टैंप बना देते हैं, पोस्टेज बना देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंच से ऊंच बाप है। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उनकी तो वास्तव में ऊंचाई नहीं है, और सेकंड नंबर शंकर की तो पैरवाइश आदि ही कैसी बना दी है। कह देते हैं शंकर के लिए जटाओं वाला, भांग आदि पीता था। अब ये भी तो एक इंसल्ट कर दिया ना। ऐसी चीजें खाते या पीते थे तो ये भी तो इंसल्ट कर दी। देवताओं की भी इंसल्ट करते हैं। ये बातें वास्तव में होती नहीं। ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या बैठ कहते रहते हैं। अब बाप कहते बच्चे मेरी भी इंसल्ट की, शंकर की, ब्रह्मा की, सबकी, विष्णु की भी। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। बचपन में नाम राधे कृष्ण है, बड़े होने के बाद, स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहलाते हैं। और कंबाइंड रूप में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हैं, इसलिए कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये ब्रह्मा तो बाद में संन्यास लेता है। श्री कृष्ण तो है ही पवित्र। ब्रह्मा ने पवित्रता को धारण बाद में किया। पहले तो गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण तो योग बल से ही पैदा हुए। पवित्रता उनकी प्रारंभ से ही थी। पाप आदि को वो जानते ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। फिर भी विचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है।
दाढ़ी मूछ देते हैं, ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही उनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं। वहीं पर एक सागर भी है जिसका जो पुष्कर कहा, माना ब्रह्मा ने अपने कर से, अपने हाथ से पुष्प डाला, तो इसलिए नाम हो गया पुष्कर। पर ब्रह्मा ने डाला इसलिए यादगार ब्रह्मा का मंदिर भी वहां पर ही बना दिया गया। बाबा कहते सबसे ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ पर इसी साकार सृष्टि पर है। प्रजा यहाँ है तो पिता भी यहाँ ही है, लेकिन वही प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ करके जब संपूर्ण ब्रह्मा बन जाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो सूक्ष्म वतन में होते हैं, तब उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहते, उन्हें ब्रह्मा देवता कहते हैं। जब तक अपूर्ण है तो प्रजापिता ब्रह्मा, संपूर्ण बन गए तो ब्रह्मा देवता कहलाए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान हैं? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते भी होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या कुछ और भी करते हैं? भले आदिदेव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसी को पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 से प्रारंभ हुई और उसी समय से प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ प्रारंभ हो गया। सारा कार्य ब्रह्मा ने किया। तो बाबा कहते दुनिया में तो किसी को मालूम नहीं इस प्रजापिता ब्रह्मा का क्या पाठ है। रचिता है तो जरूर यहाँ हो करके गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ये सब है नई बातें। जब तक बाप नहीं आया तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आए, क्या आकर किया, ये भी कोई जानते नहीं। तुम अभी जानते हो, क्या वह गुरु है, क्या वो टीचर है, क्या वो बाप है? नहीं। सदगति तो दे ना सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचिता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। बाप खुद पढ़ा लिखा है, जानता है, तो दूसरे को थोड़ी कहेगा तुम पढ़ाओ, खुद ही पढ़ाएगा। तो शिव बाबा बच्चों को खुद पढ़ाते हैं और कोई के पास ये नॉलेज है नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान तो सुनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो ज्ञान तो सुनाएंगे ही। बाप ने स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं, और हम सभी क्या कर रहे हैं? बाप से राज्य भाग्य को लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते तुम फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। 5000 वर्ष से पहले नहीं मिलते, 5000 वर्षों के बाद ही आत्मा और परमात्मा का मिलना इस संगम युग पर होता है।
बच्चों को अंदर में खुशी है कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है अभी तक, वह हमें मिल गया। जैसे कोई चीज गुम हो जाती है और किसी एक को मिल जाती है, जिसको मिल जाती है वो छिपाता है पर मंद मंद मुस्कुराता है, क्योंकि उसे वो चीज मिल गई और उसके मुस्कुराने से समझ में आ जाता है कि उसे वो चीज मिल गई। वैसे सारी दुनिया भगवान को अभी तक ढूंढ रही है और हम बच्चों को भगवान बाप मिल चुके हैं, इसलिए हम बच्चे सदा हर्षित रहते हैं और नहीं रहते तो हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं, अनेक बार ऐसे हर 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं। भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो तुम्हें खुशी है ना, हमें तो भगवान मिल गए हैं। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती पाप कटते हैं। क्यों? क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। कहते हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। तो याद करना तो अच्छा है ना। भले कोई बांधेलियों को मार भी पड़ती है, पर फिर भी प्यार से शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा की याद में बहुत भलाई है। वह मार भी उस पर भी बलिहार जाना है कि मार भी या विघ्न भी या संकट भी या परिस्थितियां भी शिव बाबा की याद ज्यादा दिलाती हैं। तो शुक्रिया है इन परिस्थितियों का भी, इन प्रॉब्लम्स का भी। अगर मार पड़ती है तो याद ज्यादा करते हैं। कहते हैं, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है तो बुद्धि में अल्लफ और बे ही याद रहता है बस। और ऐसे में अगर शरीर भी छूट जाए तो भी अवो सौभाग्य है। उस समय बाबा को बहुत प्यार से याद कर रहे थे, बाबा की बहुत कशिश हो रही होती है। बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। लौकिक में पिता को पिताजी, पापा, डैडी कहते ही साथ में उनका वर्षा, उनका प्यार, उनकी पालना, उनके शब्द, उनके तौर तरीके सब याद आ जाते हैं। वैसे बाबा कहा तो बाबा कहते, बाबा का वर्षा, बाबा के महावाक्य, बाबा के वरदान, बाबा की पालना सब बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको लौकिक में पिता तो तुमको विकारों के लिए मार देते हैं। शिव बाबा की याद भूल जाती है। अब तुम बाप से वर्षा पाते हो तो तुम्हारे पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। ये जो कहा जाता हर बात में कल्याण है, ये सही बात है। जिनके आगे विघ्न ज्यादा आते हैं वो बाबा को प्यार भी बहुत जोर से करते हैं। उनकी लगन बहुत अच्छी होती है। वो सेवा भी गुप्त में बहुत कर पाते हैं। दूसरे कोई उतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी बांधेलियां बाबा के यज्ञ की सेवा करती हैं। जैसे कहा जाता लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी
कल्याणकारी है। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। आजकल तो शुभ भावना का जोर है, मौन की भाषा का जोर है, घर में बैठ कर के योग लगाने का जोर है, स्थिति को बनाने का जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो। क्या लिखो? गेट वे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता। दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी एग्जीबिशन है, तो मनुष्य को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसके लिए चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है इसके द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। गीता में भी ये भगवान आया था, राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया था, तो जरूर वह समय चल रहा है, वही महाभारत काल चल रहा है। यहाँ पर ही हर नारी को डर है अपनी लाज का। यहाँ पर ही भाई भाई टुकड़े टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यही महाभारत का टाइम है जबकि हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। ऐसे टाइम पर ही शिव बाबा इस धरा पर आते हैं, आ चुके हैं, और हम सभी अर्जुनों को सत्य ज्ञान दे रहे हैं। गीता का ज्ञान हम सभी सुन रहे हैं। अब बाबा में कहते बच्चे, शुद्ध विचार, शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध संग, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा करो। ये वही गीता का ज्ञान हम सभी सुन रहे हैं। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा आदि पर जाने की, देखते हैं धरती धरती, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बन जाते हो। वो है साइंस की बात और तुम्हारी है साइलेंस की बात। तुम शरीर छोड़ साइलेंस में जाते हो। शरीर को बुद्धि से छोड़ना, बुद्धि से भूलना और साइलेंस वर्ल्ड में, शांति की दुनिया में जाना, शांति का अनुभव करना, शांति के सागर से मिलन मनाना, उसे शक्तियों को लेना, ये अनुभव अभी तुम बच्चे करते हो। बाबा कहते तुम मुझे बुलाते ही हो कि आकर के अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी इसका अर्थ क्या है। ये थोड़ी समझा कि हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते अब मैं आया हूँ, कहते हैं चलो अब घर, तुमने बुलाया, मैं आ गया तुम्हें लेने, अब तुम चलो मेरे साथ घर। यहाँ तो कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ ही दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ ही रहनी चाहिए, और तरफ बच्चों की बुद्धि नहीं जानी चाहिए, नहीं भटकनी चाहिए। बुद्धि बाप और वर्षे में ही रहनी चाहिए। आत्मा ही याद करती है। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आता है बच्चा बीमार है, तो जरूर बुद्धि तो जाएगी ना। फिर ज्ञान बुद्धि में रह ना सके, फिर कर्तव्य क्या है। बच्चा बीमार है, दूर है, तो उसे शिव बाबा से शक्ति लेकर के शुभ भावना के वाइब्रेशंस देने हैं।
बाकी ऐसा नहीं कि बच्चे का समाचार सुना और शिव बाबा को ही भूल जाएं और मोह में आकर के स्वयं ही दुखी हो जाएं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। कोई का पति बीमार होता है, स्त्री के अंदर उथल पाथल हो जाती है, बुद्धि जाती तो है ना, संबंध है तो बुद्धि जाती है, वो भी स्वाभाविक है। परंतु बाबा कहते तुम्हें अटैचमेंट में आकर के खुद परेशान नहीं होना। हमारे परेशान होने से उनकी परेशानी बढ़ेगी, परेशानी कम नहीं होगी। हमारा कर्तव्य है शिव बाबा सुख के सागर को, शक्ति के सागर को याद करना, स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति के वाइब्रेशंस उस आत्मा को भी देना, बीमार को स्वस्थ बनाने के लिए मदद देना, सहयोग देना, ये हमारा कर्तव्य है। बाबा कहते तुम तो हमेशा मुझ बाप को ही याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे स्त्री पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। बाप को जितना याद करेंगे, सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को मेरा ज्ञान दो। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं तो मानेंगे? नहीं। क्रिएटर तो गॉड फादर एक शिव बाबा ही है। हाँ, कृष्ण समान दैवी गुण धारण करने, भले नई दुनिया को याद करें पर नई दुनिया के लायक बनने का पुरुषार्थ करें। शिव बाबा परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई बनती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बाप बहिष्ठ ले आए हैं। बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनोगे? बाबा पूछते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनोगे? तो क्या कहते हैं? बाबा बनने ही तो आए हैं आपके पास, इसलिए तो बैठे हैं, इसलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ। अच्छा, मुझे याद करो। बहिष्ठ चाहिए, मालिक बनना है तो मुझे याद करो, पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते तो उसके साथ पाप भी जल जाते, पर पाप तो आत्मा में रहते, इसलिए कहते पाप आत्मा। कोई पुण्य करता है तो उसे कहते हैं पुण्य आत्मा। तो आत्मा ही कर्म कराने वाली शक्ति है। आत्मा पर ही पाप आदि चढ़ते हैं। अब बाप कहते आत्मा में विकारों की खाद पड़ गई है, उसे निकालना है। एक ही युक्ति है, खाद निकालने की युक्ति तो एक ही है, सरल है। वह है मुझे याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति भी कितनी अच्छी, कितनी सहज है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भक्त अनेक हैं, परंतु किसी को भी बाप की पहचान नहीं है। और तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बाप ने अपनी पहचान दी है।
रचिता ने खुद आकर के रचिता की भी पहचान और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दिया है। अब तुम नॉलेजफुल बन गए हो, दूसरों को भी नॉलेजफुल बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। वाह, क्या नसीब है हमारे। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह तो है रौरव नर्क कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है कि हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। वरदान। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते ये अभ्यास करना है, ये स्मृति में रखना है कि मैं फरिश्ता हूँ। तो स्मृति में सदा हल्के, चलन भी बिना आवाज के, सोचना भी बेहद का और सदा उड़ने वाले। तो बाबा कहते दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया, पुरानी दुनिया तक छुड़ा दी। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, ज्ञान सुनने के बिना नहीं रह सकेंगे, परिवर्तन भी करने लगेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। स्लोगन। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज में रहें, रूहानी मस्ती में रहें तो किसी भी उलझन में उलझेंगे नहीं, किसी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।
गई